रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो आपको पता ही है कि लाइट जब भी किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट किसी सरफेस से टकरा के वापस आ जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और हम लोग ऐसा देखते भी हैं बहुत बार। फिलहाल मेरी वॉच से आप लाइट का रिफ्लेक्शन देख सकते हो अगर हो रहा हो तो। इनफैक्ट इससे तो आपको देख ही जाएगा, मोबाइल के सरफेस से, मोबाइल के स्क्रीन से हल्का सा जो फ्लैश आ रहा है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। सिंपल है ना। लाइट की तरह साउंड भी रिफ्लेक्ट होता है। डेफिनेशन सेम। The bouncing back of sound by striking a surface is known as reflection of sound wave. अब साउंड वेव जो कि चल के आती है किसी सोर्स से और किसी सरफेस पे टकराती है वो कहलाती है इंसिडेंट साउंड वेव या इंसिडेंट वेव ऑफ साउंड। ठीक है, जो साउंड वेव चल के आएगी वो कहलाएगी इंसिडेंट साउंड वेव, और जो साउंड वेव टकरा के वापस लौट आएगी वो कहलाएगी रिफ्लेक्टेड साउंड वेव। और यहां पे ये कोई सॉलिड ऑब्स्टिकल है। सॉलिड से भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, लिक्विड से भी हो सकता है, गैसेस से नहीं होता। सो व्हेनेवर साउंड ट्रेवलिंग विद इन अ मीडियम स्ट्राइक्स अ सॉलिड और लिक्विड और एनी ऑब्स्टिकल लाइक वुड, आयरन, ठीक है, प्लास्टिक या फिर वाटर की लेयर किसी से भी टकराता है एंड बाउंसेस बैक इनटू द सेम मीडियम, देन इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहां पे ना एक स्पीकर लगा रखा है, इससे प्रोड्यूस होने वाला साउंड इस ट्यूब से जा रहा है। ट्यूब से जाके टकराया किससे? वुड से। वुड से टकराया और वापस इसने रिफ्लेक्ट करा और दूसरी ट्यूब से आने लगा और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है उसको सुनाई दे गया। तो ये फिनोमेना क्या कहलाया? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब जो साउंड जा रहा है वो इंसिडेंट साउंड वेव कहलाएगी, जो साउंड की वेव जा रही है वो इंसिडेंट साउंड वेव कराएगी, जो साउंड की वेव वापस रिफ्लेक्ट होकर आ रही है वो रिफ्लेक्टेड साउंड वेव कहलाएगी। एक यहाँ पे इमेजिनरी लाइन खींची जाती है, इमेजिनरी लाइन मानी जाती है, जो कि ये जो सरफेस है ना जिससे साउंड रिफ्लेक्ट हो रहा है उसके 90 डिग्री पे बनाई जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टू सरफेस। क्या बोलते हैं? नॉर्मल टू सरफेस। कौन सी सरफेस? ये वाली सरफेस। तो उसके परपेंडिकुलर लाइन बनाई जाती है। अब खास बात क्या होती है, इस लाइन को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? जो इंसिडेंट वेव ऑफ साउंड है वो नॉर्मल से जितना एंगल बनाती है उसको हम एंगल आई कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल आई। इसका पूरा नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो रिफ्लेक्टेड वेव ऑफ साउंड है वो इस नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी उसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगल आर। इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहां पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होते हैं, जिसमें से पहला लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये अगर 30 डिग्री है तो वो भी 30 डिग्री होगा, ये अगर 45 डिग्री है तो वो भी 45 डिग्री होगा। ये था फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ है कि इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। प्लेन का मतलब एक सरफेस, ये सब एक प्लेन पे होंगे। ऐसा नहीं है कि इंसिडेंट तो यहां पे है वेव और रिफ्लेक्टेड वेव फिर दूसरे प्लेन पे है, मतलब इंसिडेंट वेव इस वाली दीवार पे है और रिफ्लेक्टेड वेव उस वाली दीवार पे, ऐसा नहीं होगा। ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे। आसान सी बात है। सो दीज आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। दिमाग में रखना, बहुत इजी चीज है। साउंड जब जाता है, टकराता है, वापस आता है, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इजी है, कोई भी डाउट इसमें? आसान।